हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे वाउचर की एंट्री करना और लेजर बनाना। और ये करते हैं आज की क्लास को कंप्लीट। तो सबसे पहले हम जाते हैं कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें यदि यहाँ पर इधर आइए या फिर इधर से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे और आसानी हो ऐसे कंपनी क्रिएट कर लें। मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ टाटा कंपनी के नाम से। एक मिनट रुकिए। टाटा ये टाटा टाटा प्राइवेट लिमिटेड PVTLTD सॉरी एल टी अरे यार LTD। ठीक है, कंपनी हमने क्रिएट कर ली है। स्टेट दे देते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पिन कोड दे देते हैं 251309। ठीक है, बस और कुछ नहीं, एंटर एंटर कर दबाते जाइए। एक बार और एंटर। यहाँ पे अभी कुछ भी हम यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखा रहेगा ऊपर देखिए, यहाँ पे आया कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, एनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। मतलब इसका कहने का मतलब है, जैसे आपको अपने बिजनेस में जिस भी ऑप्शन की जरूरत है उस हिसाब से आप ऑन कर सकते हैं। अभी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम बाद में इनको ऐड और यस कर लेंगे। ठीक है, अभी तब तक के लिए एंटर एंटर दबाते जाइए बस। एंटर 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 एंटर। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी में वाउचर वाउचर एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा वाउचर पर। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे वाउचर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। वाउचर वाउचर खुलने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें इधर हम अपनी डिटेल भरेंगे और इधर कुछ वाउचर के नाम आ रहे हैं, जिससे हम पहले तो अपनी डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए, और यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं इस वाले से। कोई कंपनी चेंज करनी हो, डिलीट करनी हो, या कोई कंपनी बंद करनी हो। यहाँ पे ये कुछ वे है वाउचर। पेमेंट वाउचर होगा, रिसिप्ट वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर। हम इन्हें बाई वन समझेंगे, एक एक कर कर। तो सबसे पहले हमें अपने बिजनेस के लिए किसकी जरूरत होती है? कैश की, यानी पैसे की जरूरत होती है। हमें अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए सबसे पहले हमें अगर हमें बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हमारा इसमें वाले इस वाले उसमें ऑप्शन में आएगा, रिसिप्ट ऑप्शन में, F6 में। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले एक ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे हम पैसा जमा करेंगे, यानी उस पैसे को हम कहते हैं कैपिटल कैपिटल कहते हैं। तो एक कैपिटल के नाम से हम अकाउंट बना लेते हैं, सॉरी लेजर। एक लेजर बना लेते हैं कैपिटल के नाम से, CAPITAL कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैपिटल में ही आएगा। ठीक है, बस एंटर एंटर करिए। एंटर एंटर। ठीक है, हम 10 लाख मान लेते हैं। हम अपने बिजनेस में जो पैसा शुरू में हम लगाएंगे वो 10 लाख होगा। ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अब वो पैसा हमने कैश में दिया है, चेक में दिया है। अगर बैंक से देते तो हम यहाँ पर एक बैंक का लेजर बनाना पड़ता, पर हम कैश में करते हैं जमा, तो हम कैश में करेंगे इसको। बस एंटर एंटर दबाते जाइए। यहाँ पे आया देखिए, डेट कनेक्ट बी ग्लो इन द फाइनेंशियल ईयर विनिंग डेट। इसे हम चेंज कर लेते हैं डेट को। डेट चेंज करने के लिए अगर हमें कंपनी में चेंज करनी होगी, यहाँ पर कंपनी पे जाइए, अल्टर पे आइए। अल्टर का ऑप्शन नहीं, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। कंपनी में पहले बैक करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे आइए, कंपनी पे, अल्टर पे जाके इस पे जब आइए, टाटा प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है यो, इसे हम चेंज करना होगा 2024 में। 1/4/2024। कंटिन्यू, यस। जब तक अगर हम ये चेंज नहीं करते, जब तक हमारा वो एंट्री सेव नहीं होती।
अब दोबारा वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट 10 लाख, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख, ठीक है। और कैश में हमने लिया है, कैश सिलेक्ट करते हैं और ये वाली एंट्री हमारी हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद आता है भाई, अगर हम कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ फर्नीचर की ज़रूरत होती है भाई, कोई लैपटॉप, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, तो उन्हें खरीदने के लिए हमें उन्हें परचेज करते हैं, तो उन्हें आते हैं परचेज वाउचर में। F9 दबाएं और परचेज वाउचर खोल लें। इधर देखिए, यहाँ पे है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी अगर कोई हम जिससे सामान खरीद रहे हैं, उससे हमें जो बिल देगा उस पे एक इनवॉइस नंबर लिखा होता है। जैसे मान लेते हैं 125, एंटर। पार्टी अकाउंट नेम, मतलब हमें कैश में हमें नहीं दिया है या फिर बैंक से हमने पेमेंट की है उनको, तो हमने कैश में कराया है। यहाँ पे देखिए, इधर हमारे पास भी 10 लाख रुपए है बिजनेस में, जो हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए थे। यहाँ पे देखिए परचेस लेजर, हम कुछ खरीद रहे हैं तो एक लेजर बनानी पड़ेगी परचेस की, जिसमें हमारी सारी एंट्री होगी परचेस की। तो एक परचेस की लेजर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए क्रिएट के ऑप्शन पर जाइए। क्रिएट के ऑप्शन पर जाकर परचेस लेजर का एक अकाउंट बनाते हैं। PARCHASE, परचेस, ठीक है। परचेस ले परचेस अकाउंट आएगा परचेस में ही। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए परचेस अकाउंट, इस पर क्लिक करें। अभी हमें कुछ भी नोट एप्लीकेबल ही रखना है, अभी कोई भी कुछ नहीं करना, इसलिए सिंपल सी एंटर क्लिक करते जाइए और ये आपके लेजर बनकर क्रिएट हो जाएगी। परचेज की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा भाई, परचेज की हमने एंट्री कर ली थी यहाँ तक। यहाँ पे हमने एक लेजर बना लिया था परचेज का, जिसकी हमें बाद बनाना होगा एक स्टॉक, हम की क्या खरीद रहे हैं। स्टॉक खरीदने के लिए हमें इसका स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। हम ले लेते हैं कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे करा के और एंटर दबाइए। एंटर के बाद दबाने के बाद यहाँ पे नोट एप्लीकेबल आ रहा है, पर यहाँ पे देखिए आप एक यूनिट नाम से आया है, यूनिट्स का मतलब है हमें, जैसे कि भाई हम कोई दूध खरीदते हैं, उसे हम खरीदते हैं लीटर के भाव में, और कोई सेब, फल, उन्हें खरीदते हैं हम किलो के हिसाब से। तो मतलब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसे खरीदते हैं हम पीस के हिसाब से। तो एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, यूनिट्स का नंबर्स के हिसाब से, मतलब नंबर्स में हम उसको खरीदते हैं कि भाई 1 है, 2 है, 3 है। मान लेते हैं हमने कंप्यूटर खरीदे हैं, हमने 10 कंप्यूटर खरीदे हैं, तो वो नंबर्स में आ जाते हैं, NOS, इस पर क्लिक के नंबर्स, NUMBER, नंबर, यहाँ पे करिए, कुछ नहीं, वो नंबर्स के क्वांटिटी रखते हैं 1, और आपका ये यूनिट बन के तैयार हो चुकी है, इसको हम सेव कर लेते हैं। यस, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की एक वो आ चुकी है। हमें कितने कंप्यूटर खरीदने हैं, मान लेते हैं हमने खरीदा है 20 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर खरीदा है हमने 5,000 रुपए के हिसाब से। और कितना अमाउंट हो गया देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए के हमने कंप्यूटर खरीद लिए हैं। चलो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं सेव। यस, इसकी एंट्री सेव हो चुकी है, किस किस की, एक तो रिसिप्ट की और परचेज अकाउंट की। और हमने कोई अपनी कंपनी में माल खरीदा है, हम उसको माल को बेचेंगे भी, तो माल को बेचने के लिए हमें आना होता है F8 में, यानी सेल्स में। सेल्स पर क्लिक करें, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम डालें, मतलब कैश में। अगर हम कोई उधार में करते हैं तो उसका नाम, अगर हम अपना माल उधार में बेचते हैं तो हम उस व्यक्ति का नाम या उस कंपनी का नाम का एक लेजर बनाते, तब हम उसको माल बेचते। अभी हमारे पास है 9 लाख रुपए, जो हमारे पास, हमने कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें से हमने 1 लाख रुपए की कंप्यूटर खरीद लिए हैं। और यहाँ पे देखिए सेल्स लेजर, हमें एक सेल्स की लेजर बनानी होगी, जिसमें हमारा सेल्स का सारा हिसाब किताब आ जाएगा। तो हम एक सेल्स की लेजर बना लेते हैं, SALES, सेल्स अकाउंट।
सेल्स अकाउंट आएगा हमारा, सेल्स अकाउंट में ही सेल्स अकाउंट नोट एप्लीकेबल रखिए। बस 1 मिनट, यहाँ पे हमने वो हो गया है, हमारे पास ये भी है कंप्यूटर, क्योंकि हमने कंप्यूटर ही खरीदे थे। और देखिए इधर देखिए 20 यूनिट्स, मतलब हमारे एनओएस इधर आ रहा है, मतलब हमारे पास 20 कंप्यूटर है और हम कितने बेच रहे हैं, 15 या 5 बेच लेते हैं, चलो 5 बेचते हैं, खरीदे हमने 5,000 रुपए के हिसाब से और हम बेच रहे हैं 8,000 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए 40,000 रुपए के। इसकी एंट्री सेव कर लेते हैं। यस, सेल्स की हमने एंट्री कर ली है। सेल्स की एंट्री करने के लिए अब हमारा हमने भाई माल भी खरीद लिया, कंपनी में पैसा भी लगा लिया और माल बेच भी दिया। अब ये मान लेते हैं हमने, जहाँ पर कोई कंपनी है हमारी, रेंट पर कंपनी है, हमें उसका रेंट पेमेंट करना है। रेंट को देने के लिए हमें एक इस वाले F5 में जाना होगा, पेमेंट में, पेमेंट वाला वाउचर ओपन करें। यहाँ पे एक हमें लेजर बनाना होगा रेंट के नाम से, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमने कितना रेंट पे किया है। RENT, रेंट। तो रेंट आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में, इधर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, नोट एप्लीकेबल, बस एंटर एंटर करते जाइए। बस हमने कितना रेंट पे किया है, मान लेते हैं हमारा हुआ है 6,000 रुपये, बस, और वो हमने करा है कैश में। हमारी ओली वो भी हो गया है, और एक अब हमारा रेंट भी पेमेंट हो गया है। अब आते हैं हमारे, मान लेते हैं एक ये वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। इस वाउचर का मकसद है, हमारे जैसे बैंक्स हैं, बैंक में हमें पैसा भेजना है, कंपनी से बैंक में पैसा भेजना है, तो उसका मतलब इसका कोई ग्राहक से लेन देन नहीं है, बस इसका मतलब है हम अपनी कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, कंपनी से पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसकी भी एंट्री कर लेते हैं एक बार, और हमें एक लेयर बना लेते हैं कोई बैंक के नाम से, मान लेते हैं कौन से बैंक, HDFC बैंक हमने बना लिया, और ये बैंक आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट। इसकी डिटेल तुम भर सकते हो, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पर अभी हमें भर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यस क्लिक करें, और हमने बैंक में कितने पैसा डालना चाह रहे हैं, हम डालते हैं 50,000 रुपये, 10,000। चेक में डालते हैं, कैश में, देखिए इधर यहाँ गया 50,000 रुपये, कैश में डालते हैं, इसकी भी एंट्री हो जाती है हमारी सेव। बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।